गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो बेटा, अब हम इंग्लिश रीडर में लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है एलाइस एंड द वाइट रैबिट। एलाइस इसमें एक गर्ल का नाम है एंड वाइट रैबिट हम इसमें रैबिट को बोल रहे हैं जो कि वाइट कलर का है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट सेट देख लेते हैं। We have learned about different kinds of story. Let us talk about fantasy story. What kind of characters do you find in fantasy story? मतलब हमने कई तरह की स्टोरीज के बारे में बात कर रखी है, लाइक फनी स्टोरी, हॉरर स्टोरीज, कई तरह की स्टोरियां सुन रखी होगी आपने। तो अब हम एक फैंटेसी स्टोरी जो मतलब हम लोग एक इमेजिनेटिव इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, कुछ अजीब सी, लाइक कई बार कुछ स्टोरीज ऐसी होती है ना जो थोड़ी सुनने में अजीब होती है, तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में आपने कुछ सुना है, किस तरह के कैरेक्टर्स आपने फाइंड करे हैं, सो ये आप मुझे अपनी वॉइस मैसेज के थ्रू बता सकते हो। सो अब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। लेट अस रीड अबाउट अ लिटिल गर्ल नेम अलाइस एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रीम शी वंस हैड। एक लिटिल गर्ल है जिसका नाम है अलाइस, जिसे एक बार एक इंटरेस्टिंग सा ड्रीम आया, मीन्स सपना आया, जिसमें उसने क्या देखा। Once upon a time, there was a little girl named Alice. One day she had a very curious dream. एक बार की बात है, लिटिल गर्ल थी जिसका नेम था एलाइस। सो उसने एक दिन क्या देखा, एक वेरी क्यूरियस ड्रीम। क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज, अजीब सा सपना देखा काफी। She saw a white rabbit come running in a great hurry, and just as it passed Alice, it stopped and took its watch out of his pocket. तो उसने क्या देखा कि एक व्हाइट रैबिट है जो रन कर रहा है बहुत तेज, एंड वो उसके पास से निकलता है और अलाइस उसे देखती है। तो क्या देखती है, उसकी पॉकेट में से क्या है, वॉच निकल रही होती। क्या निकल रही होती है, वॉच। Wasn't that a funny thing? तो क्या ये कुछ फनी थिंग नहीं थी, रैबिट के पास वॉच। Have you ever seen a rabbit that had a watch and a pocket to put it in? क्या आपने कभी रैबिट को देखा है, और अगर देखा है तो क्या आपने उसके पास वॉच देखी है कभी, या वॉच देखी है, या उसके पास कोई पॉकेट देखी है कि उसके पास कोई पॉकेट भी हो उस वॉच को रखने के लिए। Of course, when a rabbit has a watch, it must have a pocket to put it in. It would never do to carry it about in its mouth, and it wants its hand sometimes to run about with. सो ऑफकोर्स जब रैबिट के पास वॉच होगी तो उसके पास पॉकेट भी होगी, क्योंकि रैबिट माउथ में पकड़ के तो नहीं भाग सकता, वॉच को अपने माउथ में तो नहीं पकड़ सकता। तो कई बार क्या होता है, रैबिट को अपने हैंड्स की भी जरूरत होती है भागने के लिए, रन करने के लिए, तो उस समय वो वॉच को मुंह में तो नहीं रख सकता, उसके लिए तो उसे पॉकेट की जरूरत होगी। तो इसलिए अगर उसके पास वॉच है तो पॉकेट भी होगी। The rabbit had pretty pink eyes and pink ears. It was wearing a brown coat that had letters of the English alphabet on it. तो रैबिट की क्या थी, प्रिटी, क्या थी, कैसी सुंदर सी पिंक आईज थी एंड पिंक ईयर्स थे, और इट वॉज वियरिंग अ ब्राउन कोट दैट हैड लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट ऑन इट। उसने क्या पहना था, एक ब्राउन कोट पहन रखा था जिसपे क्या लिखा हुआ था, इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखे हुए थे, लाइक ABGH ऐसे। It also had a yellow waistcoat with a blue necktie. उसने एक येलो वेस्ट कोट भी पहना था जिसपे ब्लू नेक, गर्दन पे जो टाई होती है ना, नेक की टाई, वो लगी हुई थी। आप पीछे पिक्चर में देख सकते हो। There was a red pocket handkerchief peeping out of its coat pocket. It was very nicely dressed. एक रेड कलर का हैंकरशिप, मतलब रुमाल था जो उसकी पॉकेट में अच्छे से लगा रखा था, तो जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, उसके ड्रेस के साथ जा रहा था, मैच हो रहा था। ओ डियर सेड द रैबिट, आई शैल बी वेरी लेट, इट इज ऑलरेडी 2:30। रैबिट क्या बोलते हुए भाग रहा होता, ओ डियर मेरे को बहुत देर हो गई। ऑलरेडी कितने हो गए, 2:30, मतलब 2:30। What would be too late for you wonder? Well, you see, it was going to visit the Duchess. किस चीज के लिए देर हो गई, क्या मतलब वो किस चीज के लिए कह रहे कि देर हो गई, तो वो कहाँ जा रहा था, इट वॉज गोइंग टू विजिट अ डचेस, डचेस से मिलने। डचेस कौन है, डचेस एक वेरी एंग्री ओल्ड लेडी है, उनको नाम क्या है भाई, डचेस।
The rabbit knows she would be very angry if we kept her waiting. Rabbit को पता था कि उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, उस ओल्ड लेडी को बहुत गुस्सा आएगा अगर उन्हें इंतजार करना पड़ा मेरा. The poor thing was very frightened of her rage. और सबसे खराब बात क्या थी? उनका गुस्सा. Rage means anger. उनको गुस्सा जो कि उन्हें बहुत तेज आता था. So अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. He was afraid the duchess would have him arrested. अब यहाँ पे ही कौन है? रैबिट. रैबिट को डर लग रहा था कि वो उसे अरेस्ट ना करवा दी. अरेस्ट मीन्स जेल में ना डाल दी. That was what she did when she was angry with people. क्योंकि जब भी वो गुस्से में होती थी वो यही करती थी, लोगों को जेल में डाल देती थी. At least she used to order her man and to put them in prison. कि वो कह रहे कि कम से कम उसे एक मैन को ऑर्डर देना चाहिए कि इसे जेल में डाल दो. ठीक है. She always said it was done, so they never really did it. वो हमेशा सोचती थी कि हाँ कि उसने किसी को जेल में डाल दिया था, बट रियली में ऐसा नहीं होता था. So the white rabbit ran, dodging the low branches along the way. Dodging means है avoiding, किसी को अवॉइड करना, ध्यान नहीं देना उस चीज पर. सो जो व्हाइट रैबिट था वो भागे जा रहा था और जो ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस, लो ब्रांचेस गिरी हुई थी उसको अवॉइड करते हुए वो भागे जा रहा था. एलाइस वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू इट. और जो एलाइस कौन थी? गर्ल. वो जो गर्ल ड्रीम देख रही थी उसका नेम क्या है? एलाइस. एलाइस चाहती थी देखना कि उसके आगे रैबिट के साथ क्या होता है, तो वो रैबिट के पीछे भाग रही थी उसी के साथ साथ. टिल शी टम्बल राइट डाउन अ रैबिट होल. वो तब तक भागती रही जैसे रैबिट जब होल में गिरा वो भी उसके साथ साथ होल में गिर गई, जैसा कि आपको ऊपर अब पिक्चर में शो हो रहा होगा. नेक्स्ट पेज में देखिए. डाउन एंड डाउन डाउन शी फेल. नीचे नीचे वो गिरती गई. टिल शी बिगन टू वंडर इफ शी वॉज गोइंग टू कम आउट ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड. तब तक उसे नहीं गिरती रही जब तक उसे मतलब आइडिया नहीं था कि वो किस नई दुनिया में चली गई, दूसरे वर्ल्ड में चली जाएगी, वर्ल्ड की दूसरी साइड पर चली जाएगी. इट वॉज जस्ट लाइक अ वेरी डीप वेल. मतलब अब वो क्या बता रही है कि कैसा था? बहुत गहरा कुआं की तरह था, बट इसमें पानी नहीं था. इफ एनीबडी रियली फेल डाउन सच अ वेल इट वुड प्रोबेबली किल देम, विच इज वाई यू मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल व्हाइल यू रन अराउंड एंड प्ले. सो वो कह रही है कि अगर कोई भी ऐसे कुएं में गिर जाए तो वो मर जाएगा, तो हमें खेलते समय, दौड़ते समय हमेशा ध्यान से चलना चाहिए या खेलना चाहिए कि आगे का कोई गड्ढा है तो उससे क्या हो सकता है, हमें हार्म होगा. बट यू नो इट डजंट हर्ट अ बिट टू फॉल इन अ ड्रीम. बट आप ये तो जानते, ये तो एक सपना देख रही है ना एलाइस, तो उससे कोई चोट तो लगेगी नहीं. ऑल द टाइम यू थिंक यू आर फॉलिंग यू आर एक्चुअली लाइंग समवेयर सेफ एंड साउंड फास्ट एस्लीप. जब आप सोते हुए मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गिर रहा हूं, तो आप रियलिटी में तो आप नहीं गिर रहे ना, आपको तो हार्म नहीं होने वाला. आप कहाँ हो? एक सेफ जगह पर लेटे हुए और सो रहे हो. However, this terrible fall came to an end at last. अब ये जो गिरने का टेरिबल थिंग थी, एक लास्ट में जब वो नीचे धरती पर गिर जाती है. Down came Alice on a heap on sticks and dry. जब Alice किसके ऊपर गिरती है? काफी सारी sticks और dry leaves के ऊपर. And the dust made her cough, but she wasn't a bit hurt. तो वो वहां पे धूल मिट्टी होती है, उससे क्या हो जाता है? उसे कफ आती है, खांसी आने लगती है, और उसे ज्यादा चोट नहीं लगी होती वो, क्योंकि एक तो सपना देख रही है वो. सो शी जम्प राइट अप एंड रन आफ्टर द रैबिट अगेन. और फिर वो खड़ी होती है और आप फिर से रैबिट के पीछे रन करने लगती है. सो ये क्या है? एक तरह से बिगनिंग है एलाइस की क्यूरियस ड्रीम की, सपने की. सो नेक्स्ट टाइम यू सी अ व्हाइट रैबिट, अगर आपने कभी अपने ड्रीम में व्हाइट रैबिट देखो तो आप कोशिश करना उसके आगे की क्यूरियस स्टोरी बनाने की कि आगे क्या होता है आपके ड्रीम में. ठीक है, जैसे कि एलाइस के साथ हो रहा था, देखते हैं आपके साथ क्या होता है. ओके, सो ये थी आपकी एलाइस एंड द व्हाइट रैबिट. आई होप ये आपको लेसन क्लियर हुआ होगा.